बिलावल साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, मामलात तय पा गए हैं, आईनी तरमीम के हवाले से अब कहा जा रहा है कि इतफाक हो गया। क्या पहले आप लोगों में इतफाक नहीं था सर? शुक्रिया काज़मी साहब, मगर जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो यकीनन मुख्तलिफ़ जमातों से, मौलाना फजल रहमान साहब से या दीगर जो जमातें हैं उनसे बिलावल साहब की ख़ुद भी बात हो रही थी, मुस्लिम लीग की अलग से हो रही थी। यकीनन कोई अगर तजावीज़ दूसरी साइड से आई होंगी तो वो बैठ के डिस्कस हुई होंगी और उस पर इत्फाक हुआ होगा। कोई चेंज आई होगी तो यकीनन उस पर इत्फाक है ना। पहले जो मसवदा था उस पर तो सबका इत्फाक था, और जिनका इत्फाक नहीं था उनको हम ख्याल बनाने के लिए यकीनन उसमें कोई तरमीम आई होगी। ठीक। अच्छा सर, आपने कहा कि जो पहले मुसवदा था उस पर इतफाक था, मियाँ साहब भी इस्लामाबाद आए, छुट्टी वाले दिन इजलास भी बुलाया गया, लेकिन मामलात वहाँ पे रुक गए। और अब पीपल्स पार्टी वाले ये तासुर दे रहे हैं कि कुछ ऐसे मामलात हैं कि उनके ऊपर हमारा इतफाक नहीं था और हम ये नहीं करना चाहते थे, वो नहीं करना चाहते थे, और वो बार बार कहते हैं कि हुकूमत का मसवदा है, एक हमारा मसवदा है। पर एंड ऑफ द डे वो आपके हुकूमत के पार्टनर भी हैं, पर वो अपने आप को हुकूमत मानने के लिए तैयार भी नहीं है। तो आपकी भी यही पोजीशन है कि हुकूमत का अलहदा मसवदा है और पीपल्स पार्टी वालों का अलहदा मसवदा है? देखिए काज़मी साहब, पहले नंबर पर बात तो यह है कि मैं उस हाउस का मेंबर नहीं हूँ। अगर उस हाउस का मेंबर होता तो यकीनन मैं आपको एक यकीन से कोई बात कह सकता। अब जहाँ तक जिस तरह आप सुन रहे हैं मैं भी सुनता हूँ, तो अगर जो बातें मौलाना फजल रहमान साहब ने की या बिलावल साहब की तरफ से आई कि वो इन चीज़ों पे एतराज़ है, तो यकीनन उन पे एतराज़ होना भी चाहिए था। अगर जो हम सुन रहे हैं तो अगर आईनी अदालत की हद तक या दीगर इश्यूज़ पे जिस तरह मीडिया के ज़रिए हम सुन रहे हैं, तो उस पे अगर मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इत्फाक हो तो वो अच्छी बात है। क्योंकि पहला मसवदा ना मैंने पढ़ा है ना मेरे इल्म में है, जो मालूमात आपको हैं वही मुझे हैं। ठीक है। वैसे आईनी अदालत के हवाले से आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या वक्त की ज़रूरत है आईनी अदालत सर? हाँ, इस पे मैं क्लियर हूँ कि देखें, जब 58,000 केस पेंडिंग हो और 2 साल से आप सिर्फ आइन की तशरीह करने पे ही एक अदालत लगी हो, तो बाकी लोगों का क्या गुनाह है भाई। और फिर बदकिस्मती से काज़मी साहब, जब अदारों के अंदर सियासत चल रही हो, जब अदारों के अंदर पसंद नापसंद की बुनियाद पे फ़ैसले हो रहे हों, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं तो समझता हूँ कि दीगर अदारों में अगर छोटा मोटा कुछ सुकम रह जाए या पसंद नापसंद की बुनियाद पे तरजीहात हों उनकी, तो शायद गुजारा हो जाए। मगर एक इंसाफ फराहम करने वाले अदारे के अंदर पसंद नापसंद की बुनियाद पे अगर फ़ैसले लिए जाएं या दिए जाएं या दबाव लिए जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। जो कि मैं या आप हमेशा आज ये बात कहने की पोजीशन में ज़रूर होंगे कि जब कभी आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात आई, जब कभी मार्शल लॉ लगे, तो तहफ़्फ़ुज़ उन्हें आइन का तशरीह करने वाले अदारे नहीं दिया, और ये बदकिस्मती की बात है। फिर आप देखें कि 2017 में किए जाने वाले फ़ैसले आज तक रियासत भुगत रही है। फिर आप देखें कि 2018 के बाद गुटू CU अदालतें आईं और उनके किए गए फ़ैसले आज तक कौम भुगत रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला दिया गया, 45 साल बाद आपने इकरार किया, मगर बहुत सा सफ़र रियासत कर चुकी थी, कौम कर चुकी थी, उसका खमियाजा भुगत रही थी। आज भी 2017 का किया फ़ैसला कौम भुगत रही है। भले उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करना मकसूद। आप समझते हैं कि ये आईनी तरमीम हो जाएगी, और जब ये हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी? क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, इमरान खान की बहनों का आज 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, उनके ऊपर धमाका खेज मवाद डाल दिया गया। माजी में आपके ऊपर जिस किस्म के गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए गए वो भी हमें याद हैं। तो लगता ये है कि सर हर 6 महीने बाद, साल बाद, 3 साल बाद हम उसी पोजीशन में आ जाते हैं, पर वो किरदार बदल जाते हैं। आप काज़मी साहब बात दुरुस्त फरमा रहे हैं,
मगर थोड़ा सा अगर इख्तलाफ करने की इजाज़त दे दें तो वो सिर्फ इतना मेरा इख्तलाफ है कि देखें यार 77 सालों में नवाज शरीफ को 3 दफ़ा बंदूक की नोक पे हुकूमत ख़त्म करवाई गई की गई, मगर क्या हमने 9-10 मई किया था? ये बात आप बार बार सुनते आ रहे हैं और आपके कान पक गए होंगे कि यार 9-10 मई 9-10 मई, मगर मुझे ये बताएं कि क्या उसके बाद उस जमात की तरफ से सिलसिला रुक गया है? नहीं रुका। उसके बाद भी आप देख लें कि इमरान खान के बाद अली मीन गंडापुर पैदा हो गए हैं, और अली मीन गंडापुर क्या गुफ्तगू करते हैं और क्या अमल करते हैं? क्या बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो यही फेल करते हैं तो उनको गद्दार कहा जाता है? यही फेल कोई और टीटीपी करती है तो उसको आप किसी तौर माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका मैं भी हामी हूँ। मगर उसको सज़ा देने का, ये नहीं कि उनके सोच का, मैं उनको सज़ा देने का हामी हूँ कि रियासत के जब आप सालमियत से खेलेंगे तो हम किसी तरह माफ करने के लिए मसला ये है ना कि सर ये अली अमीन के पास तो आज आपकी हुकूमत चल के चली गई है ना, वजीर दाखिला आज जाके अली अमीन को इख्तियार दे के आ गया है कि तुम वो करो फैसला पीटीएम वाला, तो फिर या तो आप उनको कह दें कि ये इस किस्म के रवैये, इनसे कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। काज़मी साहब, अगर बात आपने अच्छी की, यही बात मैं कहना चाहता था अपनी गुफ्तगू के अख्ताम पे, जुमले के अख्ताम पे। यही बात तकलीफ़ दे है कि एक जानब आप बकौल पीटीआई के लोगों के कि वो मिसिंग पर्सन था अली मीन गंडापुर उस दिन 8 घंटे के लिए, फिर 24 घंटे के लिए। ये मिसिंग पर्सन जो हैं वो 24 घंटे बाद नज़र आ जाते हैं, तो बलूचिस्तान के या दीगर जगहों के जो मिसिंग पर्सन हैं वो क्यों नहीं नज़र आते 8-8, 10-10 साल बाद तक भी? तो बात सीधी सी है कि इनके लिए कानून और है, ये पेट्रोल बंक फेंकें तो फिर भी इनको कुछ नहीं, ये सियासी जमात है, इनको फिर भी कहा जाए गुड टू सी यू, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जुडिशियल कम्प्लेक्स पे कब्जा कर लें। सर इनके सहूलतकार और रियासत के सहूलतकार कौन है? इनके आपकी हुकूमत है, आप क्यों इतने बेबस हैं इनके हवाले से? काज़मी साहब, मैं मेरी अर्ज सुन लें, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया कि इनकी सहूलतकारी थी 2 साल से है, पहले ओपन था, आज सहूलतकारी है 2 साल से और आज तक जारी है। कभी वो मदम पड़ती है, कभी वो फास्ट ट्रैक पे चढ़ जाती है, कभी वो फैज़ हमीद साहब की शक्ल में होती है, कभी जस्टिस साकिब निसार की शक्ल में होती है। मगर आज जो सहूलतकारी है वो उन आलमी कुव्वतों की जानिब से भी है जिसका इकरार या तो ताकतवर हलकों को या तो फैसला साज हलकों को, पॉलिसी साज हलकों को कर लेना चाहिए, कौम को बता देना चाहिए, या फिर आइन कानून के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ फैसले देने चाहिए, ताकि कौम जो है, जो आप सवाल कर रहे हैं कि आज हुकूमत चल के गई है अली मीन गंडापुर के पास, तो आप ये कहते हैं कि कल उसने क्यों बड़कें लगाई, क्यों एक कांस्टेबल शहीद हुआ इस्लामाबाद पुलिस का, उसका भी FIR अगर होगी तो आप उसी मुल्ज़िम को आप इंसाफ का तराजू पकड़ा के आ जाएंगे, तो फिर मैं और आप तो सवाल करेंगे। यही चीज़ है ना सर, यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला को जो मतलूब मुल्ज़िम है उसके साथ बैठ के और तमाम मामलात उनके हाथ में देख के वज़ीर दाखिला आ गए।